अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। एसएन साइंस एकेडमी में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। जो आज हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है डाइजेशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। बेसिकली डाइजेशन का मतलब क्या होता है। डाइजेशन का मतलब होता है कि जो लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी स्मॉलर फूड मॉलिक्यूल्स के अंदर ब्रेक डाउन को हम लोग डाइजेशन कहते हैं। और जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो दो चीज़ों पे मुश्तमिल होता है। एक होता है एलिमेंट्री कैनाल जिसे हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहते हैं, और जबकि दूसरा होता है एक्सेसरी ऑर्गन्स। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो माउथ और इनस पे मुश्तमिल होता है। माउथ से लेके इनस तक का जो पोर्शन होता है उसको हम लोग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहते हैं। एक्सेसरी ऑर्गन्स में हमारे डिफरेंट टाइप की ग्लैंड्स आ जाती हैं, जिसमें लीवर है, गॉल ब्लैडर है, पेंक्रियाज है और सलेवरी ग्लैंड्स है। न्यूट्रिशन होती है जो हम लोग खुराक लेते हैं, बेसिकली उसको हम लोग कुछ फेजेस में डिवाइड करते हैं। इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड डेफिकेशन। इंजेशन का मतलब होता है खुराक को लेना, यानी कि जो हम लोग खुराक ले रहे हैं मुँह के जरिए अपनी बॉडी के अंदर लेके जा रहे हैं उसे हम इंजेशन कहते हैं। डाइजेशन होती है वही जो हम लोग फूड मॉलिक्यूल्स, लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं उनको स्मॉलर फूड मॉलिक्यूल्स के अंदर उनकी ब्रेक डाउन को हम लोग डाइजेशन कहते हैं। अब्जॉर्प्शन होती है डाइजेस्ट होने वाली जो हमारी खुराक होती है उनकी ब्लड के अंदर अब्जॉर्प्शन को हम लोग अब्जॉर्प्शन कहते हैं। एसिमिलेशन जो होती है जज़ब शुदा जो खुराक होती है वो हमारे जिस्म के अंदर एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के में चेंज हो जाती है। डेफिकेशन होती है उसको जो डाइजेस्ट ना होने वाली खुराक है बेसिकली उसका हमारे फूड मॉलिक्यूल से हमारी बॉडी के ज़रिए से रिमूव होना, उसे हम लोग डेफिकेशन कहते हैं। अब ये ह्यूमन एलिमेंट्री किनारा है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे फूड हमारे माउथ से एंटर होके पूरी बॉडी के अंदर कैसे उसकी डाइजेशन होती है, कैसे उसकी अब्जॉर्प्शन होती है। तो बेसिकली हम लोग अब उसको करेंगे डिस्कस। ह्यूमन एलिमेंट्री किनार ये जो होती है हमारी बॉडी की, यहाँ से देखें माउथ से शुरू होके यहाँ तक एनस तक का पोर्शन, उसे बेसिकली हम लोग एलिमेंट्री किनाल ही कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कैसे हमारी फूड माउथ से आगे जा रही है। ओरल कैविटी सबसे पहले पोर्शन आता है, हम लोग माउथ से खुराक लेते हैं तो सबसे पहला पोर्शन आता है ओरल कैविटी का। ओरल कैविटी में आ जाती है टंग। हम लोग सबसे पहले फूड की सिलेक्शन करते हैं कि फ़ूड किस तरह की है। टंग हम लोग जानते हैं कि हमारा मस्कुलर ऑर्गन है, स्केलेटन मसल से बनी होती है हमारी टंग। उसके ऊपर जो रेज्ड छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें हम लोग पेपिला बोलते हैं। सबसे पहले हमारी फूड की सिलेक्शन होती है, हम लोग सिलेक्ट करते हैं फूड किस टाइप की है, हमारी वो सिलेक्शन का काम हमारी टंग करती है। उसके बाद होती है मेस्टिकेशन। मेस्टिकेशन इन ग्राइंडिंग, जो कि काम हमारे दांतों की मदद से लिया जाता है। ग्राइंडिंग करते हैं हमारे दांत हमारी खुराक को, जो भी हम लोग खुराक ले रहे होते हैं अपने माउथ के अंदर लेके जा रहे होते हैं। ल्यूब्रिकेशन, ल्यूब्रिकेशन का मतलब होता है खुराक को ल्यूब्रिकेट करना, इनके स्लिपरी करना, वो एलिमेंट्री कैनाल से इजीली नीचे पास आउट हो जाए। और ल्यूब्रिकेशन के लिए हमारे पास सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, उस उनका सलेवरी ग्लैंड्स का काम सलाइवा को सिक्रीट करना होता है। सलाइवा बेसिकली कुछ इंग्रेडिएंट से मिलके बना होता है। वाटर उसके अंदर होता है, म्यूकस होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, डाइजेस्टिव एंजाइम, ये 3-4 टाइप की डिफरेंट चीज़ों से मिलके बना होता है सलाइवा। हमारी जो बकल कैविटी होती है उसके अंदर 3 टाइप की ग्लैंड्स पाई जाती हैं। एक होती है सबलिंगुअल ग्लैंड, एक होती है सबमिक्सुलरी, और थर्ड जो होती है वो होती है पैरोटिड ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड जो होती है वो हमारी टंग के नीचे पाई जाती है। सबमिक्सुलरी ग्लैंड वो बिहाइंड द जा, एंड पैरोटिड ग्लैंड इन फ्रंट ऑफ ईयर्स, यानी कि हमारे कानों के सामने ये ग्लैंड पाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जो हमारा काम होता है वो स्वेलिंग का, यानी कि जो हम लोग खुराक खा रहे हैं अब वो सलाइवा सिक्रीट हुआ है, ये जो जितनी भी ग्लैंड्स हैं इन्होंने सलाइवा सिक्रीट किया है। अब वो जो सलाइवा होगा वो फूड के साथ मिक्स होगा, और फूड के साथ मिक्स होने के बाद वो बन जाएगा बॉलस। जब सलाइवा फूड के साथ मिक्स होगा उसको हम लोग एक टर्म का नाम दे देते हैं, कह देते हैं उसे बॉलस कह देते हैं, ताकि वो इजीली हमारे ओरल कैविटी से होता हुआ फेरिंग से एसोफेगस से इजीली स्लिपरी होता हुआ नीचे से गुजर जाए। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं बॉलस। नेक्स्ट जो हमारा पोर्शन आ जाता है वो आता है फेरिंग्स का। उसके बाद ओरल कैविटी से होती हुई हमारी खुराक जाती है फेरिंग्स एंड एसोफेगस। फेरिंग्स को हम लोग जो एयर का पासेज वे कॉमन कहते हैं, उसके खुराक भी गुजर रही होती है, उससे जो रेस्पिरेशन का हमारा जो प्रोसेस होता है वो भी हो रहा होता है। इसमें हो जाती है पेरिस्टालसिस, जो कि हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर सर्कुलर मूवमेंट होती है, मसल्स की मूवमेंट होती है, उसे हम पेरिस्टालसिस कहते हैं। इनके मसल्स की मदद से हमारी जो खुराक होती है वो ईजीली नीचे हमारे स्टमक की तरफ चली जाती है। ठीक है, आगे आ जाते हैं जब पेरिस्टालसिस होता है, एंटी पेरिस्टालसिस भी कभी कभार हो जाती है, लाइक वॉमिटिंग की कंडीशन। हमारे इंटेस्टाइन से जो खुराक होती है वो बैक टू स्टमक, स्टमक से बैक टू माउथ, और माउथ से क्या होती है वॉमिट हो जाती है। एंटी पेरिस्टालसिस भी कभी कभार ये कंडीशन हो जाती है। ठीक है, एसोफेगस से जब आती है खुराक उसके बाद जाती है वो डाइजेशन के लिए स्टमक के अंदर। स्टमक का जो काम होता है वो होता है चर्निंग करना,
यानी कि खुराक को मिक्स करना। अब जब स्टमक के अंदर खुराक आ जाती है तो उसके अंदर स्टमक की कुछ अपनी ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं, उनका काम क्या होता है सिक्रीशन करना, ताकि कुछ जो हमारी खुराक की सिक्रीशन है वो स्टमक के अंदर भी होनी है। तो इसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं वो बेसिकली 3 टाइप के सेल से मिलकर बनी होती हैं। एक होती है म्यूकस सेल, एक होती है पैराइटल सेल, एक होती है जाइमोजन सेल। ठीक है, पैराइटल सेल को हम ऑक्जेंटिक सेल भी कहते हैं। म्यूकस सेल का काम होता है सिक्रीट म्यूकस, वो म्यूकस सिक्रीट करती है। जब वो म्यूकस सिक्रीट करती है तो वो इजीली वो क्या करती है स्टमक की वॉल्स को उनके इर्द गिर्द म्यूकस की एक लेयर बना देती है। पैराइटल सेल जो होती है HCl सिक्रीट करती है। HCl जब सिक्रीट करती है, पैराइटल सेल्स करते हैं, तो क्या होता है वो स्टमक की वॉल्स को कोई नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए म्यूकस सबसे पहले सिक्रीट होता है। वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारी स्टमक की वॉल्स को। उसके बाद होता है जाइमोजन सेल। जाइमोजन सेल का काम होता है पेप्सिनोजन सिक्रीट करना। इनएक्टिव फॉर्म होती है पेप्सिन की, जिसे हम पेप्सिनोजन कहते हैं। HCl इसका काम ये भी होता है कि हमारे फूड के अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं उनको ये डाइजेस्ट कर देता है, उनको किल कर देते हैं। उसके बाद चर्निंग होती है, इनकी मिक्सिंग होती है। जो फूड अब डाइजेशन हो चुके हैं उसके बाद मिक्सिंग होगी, और मिक्सिंग होने के बाद जो एक बनेगा, एक फूड का मटेरियल बन जाता है, उसे हम काइम बोलते हैं। यहाँ पे टर्म चेंज होते हैं, उसे हम ओरल कैविटी में हमने कहा उसे बोलस बोला था, नीचे आ जाती है जब ये स्टमक से निकलती है तो उसे हम लोग कहते हैं काइम। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात करें अगर जब यहाँ पे खुराक एंटर हुई थी स्टमक के अंदर, स्टमक के ऊपर एक होता है कार्डियक स्फिंक्टर होता है। ठीक है, जो कि स्टमक के ऊपर प्रेजेंट होता है, वो सेपरेट कर रहा होता है उसको। और उसके बाद एक होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर जो कि स्टमक के एंड पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद अब हमारी खुराक यहाँ से कायम बनने के बाद एंटर हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, इसे हम डेड्यूनियम, जेजुनियम और इलियम कहते हैं। ठीक है, इसमें अब आगे ग्लैंड्स का बेसिकली जिक्र आएगा। पेंक्रियाज का आएगा इसके अंदर जिक्र, इसके अंदर लीवर का जिक्र आएगा। पेंक्रियाज की अपनी सिक्रीशन होती है, वो सिक्रीट करता है जूस। ठीक है, पेंक्रियाटिक जूस जिसे हम लोग बोलते हैं, वो क्या करता है वो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन जितनी भी होती है उसे डाइजेस्ट करता है, जो कि हमारी खुराक के अंदर होती है। हम लोग खुराक ले रहे होते हैं, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, उसके अंदर फैट्स भी होते हैं, उसके अंदर प्रोटीन्स भी होती हैं। तो पेंक्रियाटिक जूस का बेसिकली काम इन सबको की डाइजेशन करना है। अमाइलेज एंजाइम सिक्रीट करता है, लाइपेज करता है, ट्रिप्सिन करता है। ठीक है, अमाइलेज का काम क्या होता है स्टार्च को माल्टोज के अंदर करना, कन्वर्ट करना, डाइजेस्ट करने के बाद हमारी खुराक को। लाइपेज का काम क्या होता है, ये फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है, ये क्या करता है फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर चेंज कर देता है। ट्रिप्सिन जो होता है ये सेपरेट करता है प्रोटीन को पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड के अंदर। पेंक्रियाज का बेसिकली मकसद जूस से क्रिएट करना है, जो कि ये सारे काम कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन वगैरह के डाइजेशन करते हैं। उसके बाद आ जाता है लीवर का काम। पेंक्रियाज का यहाँ पे काम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आता है लीवर का काम। लीवर का क्या मतलब उनका काम है, उसका ये काम है कि उसने बाइल को सिक्रिएट करना है। लीवर बाइल सिक्रिएट करता है, और जो बाइल सिक्रिएट करता है लीवर के नीचे गाल ब्लैडर प्रेजेंट होता है, और लीवर की जो सिक्रीशन होता है वो टेम्परेरी स्टोर हो जाती है गाल ब्लैडर के अंदर। ठीक है, जब ज़रूरत होती है डाइजेशन के लिए तब गाल ब्लैडर से उसकी सिक्रीशन आगे जाती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। ठीक है, उसके बाद ये जो बाइल होता है बेसिकली ये ग्रीन कलर का होता है। बाइल के अंदर बाइल साल्ट प्रेजेंट होते हैं, ये क्या करते हैं जो फैट्स वगैरह होते हैं उनकी ब्रेक डाउन कर देते हैं छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद जो हमारी ये यहाँ पे इंटेस्टाइन का काम, स्मॉल इंटेस्टाइन का काम आगे चला जाता है जेजुनियम के अंदर। ठीक है, जेजुनियम के अंदर क्या होता है, ये अनडाइजेस्टेड फूड को फ्रॉम जेजुनियम इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन द जेजुनियम एंड इलियम। जो खुराक बच गई है जो कि डाइजेस्ट नहीं हुई, वो आगे जाके जेजुनियम और इलियम में उसकी कंप्लीट डाइजेशन होगी। जो खुराक की अब्जॉर्प्शन होती है वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होती है। ठीक है, आगे अब यहाँ पे डाइजेशन का काम खत्म हो गया, अब अब्जॉर्प्शन का काम शुरू होगा। इलियम के अंदर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं उसे हम लोग विलाई बोलते हैं, ये हेल्प करते हैं अब्जॉर्प्शन में। ठीक है, विलाई सिर्फ हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं जो कि अब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, और जो विलाई के सिंगुलर होते हैं उसे हम विलस कहते हैं। ठीक है, विलस के अंदर ब्लड कैपिलरीज होते हैं और एक वेजल होता है जिसे हम लैक्टियल ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। इसका काम क्या होता है, ये शुगर और अमाइनो एसिड को ऑब्जर्व करते हैं ब्लड कैपिलरीज के अंदर। जितने भी हमारी ब्लड के अंदर खुराक के अंदर शुगर, अमाइनो एसिड्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, वो विलाई के साथ ब्लड कैपिलरीज जो प्रेजेंट होती हैं उनके अंदर ऑब्जर्व हो जाते हैं, यहाँ पे ऑब्जॉर्प्शन हो जाती है फूड की। इसके अलावा फैटी एसिड्स भी ऑब्जर्व हो जाते हैं, ग्लिसरॉल भी ऑब्जर्व हो जाते हैं।
जो डाइजेस्टेड मॉलिक्यूल होते हैं वो इंटेस्टाइन से, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो डाइजेस्टेड मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, वो हेपेटिक पोर्टल वेन से होते हुए लीवर के अंदर जाते हैं। लीवर के अंदर लीवर का काम क्या होता है? फिल्टर करना, यानी कि हमारी खुराक जो है, फूड है, उसकी फिल्ट्रेशन का काम हमारा लीवर करता है। जो एक्स्ट्रा फूड होती है वो लीवर से बाद में स्टोर हो जाती है। लीवर के ज़रिए आगे फ्रॉम लीवर थ्रू द हेपेटिक वेन फूड मॉलिक्यूल, लीवर से आगे हमारे जो फूड के जो मॉलिक्यूल हैं वो हेपेटिक वेन के जरिए होते हुए हार्ट के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, आगे फैटी एसिड जो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं ये लेक्टिल के अंदर एंटर होते हैं, लेक्टिल से लिम्फेटिक डक्ट में जाते हैं, उसके बाद वेन्स में, और वेन से सीधा हार्ट की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक का काम था स्मॉल इंटेस्टाइन का काम, इनकी उसके अंदर डाइजेशन भी हुई, उसके अंदर अब्जॉर्प्शन भी हुई। अब्जॉर्प्शन हुई इलियम के अंदर, जो काम जो है मेजर अब्जॉर्प्शन का वो इलियम करता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। अब आगे आ गया लार्ज इंटेस्टाइन। इन लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है और उसके कितने पार्ट्स होते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन है सीकम, कोलोन और रेक्टम। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है सीकम, उसके बाद जाता है कोलोन, उसके बाद आ जाता है रेक्टम। कोलोन का काम क्या होता है? वाटर की अब्जॉर्प्शन होती है उसकी ब्लड के अंदर। ठीक है, सीकम जो कि लार्ज इंटेस्टाइन पार्ट है। उसके बाद फीसेस जो होते हैं, अब अब्जॉर्प्शन यहाँ पे हो गई, यहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट हो गई, हर चीज़ हो गया। अब इस पर सिर्फ यहाँ पे आके सिर्फ वेस्ट मटेरियल बचता है। अब जो वेस्ट मटेरियल होता है वो जाके रेक्टम के अंदर टेम्परेली स्टोर हो जाता है, यानी कि आर्जी तौर पे वो स्टोर होता है। उसके बाद क्या होता है? इनस के ज़रिए से जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो हमारी बॉडी के ज़रिए से रिमूव हो जाता है। और ये था हमारी ह्यूमन का जितना भी था, उसकी डाइजेशन कैसे होती है, उसकी अब्जॉर्प्शन कहती है कैसे होती है। अब मैं आपको डायग्राम के ज़रिए समझा देती हूँ कैसे उसकी डाइजेशन होती है, कैसे एलिमेंट्री कैनाल से गुजरती हुई कैसे स्टमक के अंदर एंटर होती है, कैसे वो आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं, कैसे लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं, कैसे रेक्टम में वो स्टोर होते हैं, उसके बाद वो इनस से रिमूव होती हैं। ये देखें, सबसे पहले हम लोग खुराक लेते हैं माउथ के जरिए। आपको इजीली यहाँ से समझ आ जाए कि ये डायग्राम्स के जरिए से माउथ हमने खुराक ली, सबसे पहले माउथ के ज़रिए हम लोग एंटर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गई, हमारी टंग ने उसको टेस्ट किया, खुराक कैसी थी, उसके अंदर पेपला जो रेज स्ट्रक्चर होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो हम देखते हैं कि हमारी खुराक किस तरह के, उसका टेस्ट कैसा है। उसके बाद ग्राइंडिंग होती है, टीथ यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं हमारी ओरल कैविटी के अंदर। टीथ उसको क्या करते हैं? ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड करने के बाद यहाँ पे ग्लैंड्स, मैंने आपको जिक्र किया, यहाँ पे स्लाइविक ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। 3 तरह के ग्लैंड्स होते हैं, उनका काम करता है स्लाइवा को सिक्रीट करना। सब मैक्सिलरी, सबलिंगुअल और पैरोटिड ग्लैंड वो स्लाइवा को सिक्रीट करती हैं। स्लाइवा को सिक्रीट करने के बाद यहाँ से आ जाती है खुराक, ये फेरिंग्स रहा। फेरिंग्स में जब यहाँ पे बोलस बन जाता है, हमने एक टर्म नाम दिया था उसको बोलस का, यहाँ पे बोलस बन जाता है, बोलस आ जाता है फेरिंग्स में। फेरिंग्स से आगे आ जाते हैं एसोफेगस के अंदर। एसोफेगस का यहाँ पे खुराक ना डाइजेस्ट होती है ना ऑब्जर्व होती है, यहाँ पे सिर्फ यहाँ से ओरल कैविटीज होती है, फेरिंग्स से एसोफेगस से, और एसोफेगस से यहाँ पे आ जाती है। अब उसका काम होता है उसने स्टमक में एंटर होना है। स्टमक में एंटर होने से पहले यहाँ पे एक होता है स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर बेसिकली ये होल होता है जो कि मसल्स का बना होता है। ठीक है, अब ये जब ओपन होता है खुराक हमारी हमारे ये स्टमक के अंदर एंटर हो जाती है। खुराक जब हमारे स्टमक के अंदर एंटर हो जाती है, अब स्टमक के अपने कुछ सेक्रेशंस हैं। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं वो 3 टाइप के सेल से मिलकर बनी होती हैं। वो जो 3 टाइप के सेल्स हमने पीछे पढ़े हैं वो क्या करते हैं? वो अपनी अपनी सेक्रेशन सेक्रेट करते हैं। ठीक है, पेराइटल सेल हैं, जाइमोजन सेल हैं, म्यूकस सेल हैं। म्यूकस सेल का क्या काम है? म्यूकस सिक्रीट करना है, यानी कि जो स्टमक की वाल है उसे जल्दी से ल्यूब्रिकेट कर देना। एच सेल सिक्रीट होता है। एच सेल का क्या काम है? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी हमारी फूड के अंदर प्रेजेंट है उनको डाइजेस्ट, उनको जल्दी से क्या करना, ख़त्म करना, हमारी खुराक को जरासीमों से पाक करना। उसके बाद उनका काम डाइजेशन का भी होता है। इसके बाद पेप्सिनोजन सिक्रीट होते हैं, पेप्सिन, जो कि बेसिकली स्टार्च वगैरह की अब्जॉर्प्शन डाइजेशन में हेल्प करती है। ठीक है, अब जब यहाँ से हमारी खुराक आगे की तरफ जाती है, यहाँ पे हम लोग अपनी खुराक को जो जा रही है उसको क्या कहते हैं? काई। यहाँ से आई तो हमने इसे बोलस बोला। अब यहाँ से जब नीचे की तरफ जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जाएगी, तो हम लोग उसे काइम कहेंगे। अब यहाँ पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, ये देखें पाइलोरिक स्फिंक्टर, ये ओपन होता है, हमारी खुराक यहाँ से यहाँ आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के हमने पार्ट पढ़े, डिड्यूनियम, जेजुनियम और इलियम, ये 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, अब डिड्यूनियम में खुराक एंटर होगी, देन जेजुनियम में आएगी, उसके बाद इलियम में। ठीक है, अब ये सारी स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। ठीक है, सारी स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ से खुराक होती हुई यहाँ से आएगी, यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से हमारी जो होती है लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है।
ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स होते हैं वो सीकम, कोलोन और रेक्टम होते हैं। अब सीकम में हमारी खुराक एंटर होगी, हमने अब्जॉर्प्शन पढ़ी, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जितनी भी डाइजेशन थी वो हो चुकी, अब्जॉर्प्शन जितनी थी वो हो चुकी। अब हमारी जो खुराक होगी वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एंटर होगी। जब लार्ज इंटेस्टाइन से होती है, यहाँ से होती, जितना भी इसका प्रोसेस है वो सारा होगा, उसके बाद यहाँ रेक्टम में आ जाएगी। रेक्टम में हमारी जो खुराक होगी वो टेम्प्रेरी स्टोर होगी। टेम्प्रेरी स्टोर होने के बाद उसके बाद एनस के जरिए से रिमूव हो जाएगी। तो ये था बेसिकली ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि ये डायग्राम थी। उसके बाद ये पेजेस मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपको समझ भी आया होगा। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा फर्स्ट लेक्चर कैसा लगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।